जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। ईरान ने नसरुल्लाह के डेथ पर इजराइल को धमकी दी थी कि उसे इसका अंजाम भुगतना होगा और बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 180 से 200 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। इजराइल के द्वारा इस बात को कंफर्म करके बताया गया है कि उनके देश पर 181 मिसाइल्स बरसाए गए हैं। यदि किसी दूसरे देश पर इतने मिसाइल्स बरसाए जाते तो वहां कैजुअलिटी रेट काफी हाई हो सकता था, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत से बम शेल्टर बना रखे हैं और जब ये हमला हुआ तो उस समय 1 करोड़ इजरायली बम शेल्टर्स में सेफ थे, जिस वजह से एक भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई है। दरअसल इस तरह के अटैक से निपटने के लिए इजराइल के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है जिसमें ये लोग अपने नागरिकों को नोटिफाई करते हैं ताकि इस तरह की कंडीशंस में वे बाहर ना निकलें और बम शेल्टर में चले जाएं। इस हमले में ईरान ने इजराइल के मिलिट्री बेसिस, मोसाद के हेडक्वार्टर्स और खासकर 3 एयर बेसिस को टारगेट किया था और यहाँ ईरान का मकसद था कि इजराइल के फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया जाए ताकि इजराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई ना कर सके, क्योंकि इस हमले के बाद ईरान ने ये क्लेम किया है कि जिन एयर बेसिस को इन्होंने निशाना बनाया है वहां इजराइल अपने F-35 जेट को तैनात करके रखता था और ईरान का कहना है कि उन्होंने 20 के करीब F-35 जेट को भी तबाह कर दिया है और इजराइल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि उनके एयर बेसिस और हेडक्वार्टर्स को माइनर डैमेजेस हुए हैं और F-35 को नष्ट करने वाली बात पूरी तरीके से झूठ है। और जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, चाहे फिलिस्तीन हो या ईरान, ये लोग प्रोपेगेंडा करने में माहिर हैं और अपने इसी प्रोपेगेंडा के तहत ईरान दुनिया को बताना चाहता था कि उसके अटैक से इजराइल को अच्छा खासा डैमेज हुआ है। दोस्तों, ईरान ने ये जो हमला किया था इसमें ईरान का मकसद था कि वे ज्यादा से ज्यादा इजरायली सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा यहूदियों की कैजुअलिटी हो। अब देखिए, ऐसा तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन इसके उलट ईरान ने अपने इस मिसाइल अटैक में अनफॉर्चुनेटली एक फिलिस्तीनी आदमी को निपटा दिया। एक्चुअली जो मिसाइल ईरान के द्वारा फायर की गई थी उसका एक टुकड़ा इस फिलिस्तीनी आदमी को लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ईरान के हमले के तुरंत बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित बंकर में भेज दिया गया है। भले ही ईरान ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया हो, लेकिन आने वाले 24 घंटे के अंदर ही इजराइल की तरफ से डेफिनेटली ईरान से अपना बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ईरान को बोला गया है कि अब जगह तुम्हारी होगी लेकिन हमला हमारा होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ईरान के इस हमले का इजराइल का जो रिएक्शन आने वाला है वो बहुत ज्यादा घातक होगा और हो सकता है कि इजराइल का पहला टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बने। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।